नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीनू लवानिया ने भारतीय जनता पार्टी पर वार किया है। आपको ये बताएं कि शिवसेना प्रमुख हैं बीनू लवानिया। हर घर तिरंगा की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा 2024 छिपा हुआ है। हर घर तक भारतीय जनता पार्टी अपना नाम पहुंचाना चाहती है और इसको लेकर 2024 का एजेंडा बताया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। बीनू लवानिया का भारतीय जनता पार्टी पर ये वार है। शिवसेना की आगरा की प्रमुख है बीनू लवानिया। हर घर तिरंगा की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा 2024 है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन से जो कपड़ा है उसको लेकर मांगकर जो है वो कार्रवाई करती हुई छिपाई गई है और इसी के साथ साथ उन्होंने काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हर घर तिरंगा आड़ में भारतीय जनता पार्टी 2024 का मिशन जो है वो पूरा करना चाहती है और साथ ही साथ उन्होंने कहा जबकि तिरंगा खादी हुआ करता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर बीनू लवानिया ने शिवसेना की आगरा प्रमुख हैं और उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेने का काम किया है। उधर गोंडा जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने विकास खंड एटिया थोक में अमर शहीद विश्वनाथ तिवारी को याद किया है और इस दौरान अमृत सरोवर तालाब में शहीद हुए तमाम लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आपको बताएं शहीद के परिवारों के साथ वृक्षारोपण किया गया और शहीद के परिवारों को सम्मानित किया गया। साथ ही वहां पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यहां पर ओपन जिम सहित अन्य व्यवस्थाएं कराई जानी चाहिए और इसके साथ ही वहां पर मौजूद सभी ग्रामीणों को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम मनाने के लिए बताया गया। साथ ही उन लोगों से अपील की गई है और अपने बच्चों का टीकाकरण भी जरूर करवाएं। इस मौके पर उपायुक्त समेत तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सुनील बंसल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वो बनाए गए हैं और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और प्रदेश प्रभारी भी देखते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सुनील बंसल को ये बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के प्रदेश प्रभारी भी जिम्मेदारी इसकी भी देखते हुए नजर आएंगे और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी भी इसकी जिम्मेदारी देखते हुए नजर आएंगे। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर सुनील बंसल से जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए गए हैं। आपको बताएं करमवीर को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है और धर्मपाल को भी नया प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है और झारखंड के संगठन महामंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के प्रदेश प्रभारियों की जिम्मेदारी दी गई है और करमवीर को भी यहां पर जिम्मेदारी मिली। झारखंड के संगठन महामंत्री के तौर पर उनको नियुक्त किया गया। सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आई है। उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर से खबर आ रही है जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है और साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल सरीला ब्लॉक के न्यूली बासा गांव में वाटर लेवल बढ़ाने के लेकर सरकार से यह मांग की गई थी और सरकार की ओर से चलाए जा रहे सूखता गड्ढा का निर्माण हैंडपंपों के पास से कराया जाना था, लेकिन प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों की मिली भगत से पैसों का बंटवारा कर खाना पूर्ति की गई। आपको बताएं ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि नरेगा में कार्य मशीनों से कराया गया है और मजदूरों का हक इसमें छीना जा रहा। इतना ही नहीं, हैंडपंप के पास पानी भरे होने की समस्याएं बनी हुई है, लेकिन गड्ढे मानकों के रूप में नहीं बनाए गए हैं और यहां पर निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर है जहां पर गोला मार्केट महानगर में एक यात्रा जो है वो शुरू हुई है और कांग्रेस के सचिव ने झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। धीरज गुज्जर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी वहां मौजूद रहे और यात्रा में सभी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहा है। गुल मार्केट के अंदर महानगर से इसको शुरुआत की गई है और कांग्रेस के सचिव ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धीरज गुज्जर के साथ साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी वहां मौजूद रहे और यात्रा में सभी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होते हुए नजर आए हैं।
लखनऊ से बड़ी खबर गुल मार्केट की है, जहां पर महानगर में ये यात्रा की शुरुआत की गई है और कांग्रेस के सचिव के साथ साथ तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद रहे। धीरज गुज्जर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी वहां मौजूद रहे और कांग्रेस के सचिव ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। यात्रा में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ से सीधी दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर धीरज कुमार, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। निकाली जा रही है। इस पदयात्रा का मूल उद्देश्य जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाया, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनकी शहादत को नमन करना है, लोगों तक पहुंचाना है और किस तरह से देश के अंदर संविधान जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, लोगों की मूल भावना जिंदी रहे, ये लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रही है। इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही, आपको बताएं लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह का नेता सदन पद से इस्तीफा हुआ है और विधान परिषद में नेता सदन से स्वतंत्र देव सिंह अब सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही रहेंगे। बड़ी खबर, केशव मौर्य विधान परिषद के नए नेता सदन होंगे और स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदन से इस्तीफा दिया गया है स्वतंत्र देव का, विधान परिषद में नेता सदन थे और कैबिनेट के अब वो सिर्फ मंत्री बने रहेंगे और केशव मौर्य विधान परिषद के नए नेता सदन नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह का इस्तीफा और विधान परिषद में नेता सदन थे और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि केशव मौर्य विधान परिषद के नए नेता सदन नियुक्त किए गए हैं और सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह जो है वो कैबिनेट के मंत्री ही रहने वाले हैं। उधर खबर कन्नौज से है, जहां पर एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है और दहेज के लिए एक पति जानवर बनता हुआ दिखाई दिया। आरोपी ने पत्नी के मैके सोरखी थाना क्षेत्र के नियम अनुसार गांव पहुंचकर वह अपने ससुराल जनों पर हमला कर दिया है और इस दौरान आरोपी की पत्नी, सास और ससुर सहित 5 लोग जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल हो चुके। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है और घायलों को अस्पताल में पहुंचाकर आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। हो गया, हमारी बहन को जान से मारने की कोशिश की और घर पे कोई नहीं था। 2 साल पहले झगड़ा हुआ था उस रात को लेके और झगड़ा इसलिए हुआ है कि हमारी बहन का केस चल रहा है। हमने अपनी बहनों के ऊपर किया तो उन लोगों को दिक्कत हो रही कि मैं भेज नहीं रहा हूँ अपनी बहन को, इसलिए वो मेरी बहन को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों ने हमला किया है? हमला थे सर 5 लोग। कौन कौन सर? रतिराम, ममतेश, गोलू, सचिन, अरविंद। कौन है ये आपके? हमारे परिवार में दाऊ लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई है और नगर निगम जोन 6 में निवासगंज में ये कार्रवाई देखने को मिली और टीम ने अवैध रूप से रखे सामानों को हटवाया। अतिक्रमण के चलते वहां पर जाम जो है वो लगता हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है और नगर निगम जोन 6 के निवासगंज की ये कार्रवाई है, जहां पर टीम ने अवैध रूप से रखे सामानों को हटवाया और अतिक्रमण के चलते चौराहे पर जाम लगता हुआ नजर आए। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से इसको हटवाया गया है और इससे पहले भी ये पीला पंजा जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है उनका देखने को मिलता रहता है, क्योंकि अवैध रूप से जितनी भी जो कॉलोनियां है या मार्केट है उसको खाली करवाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और उसी कड़ी में ये कार्रवाई होती हुई नजर आई। नगर निगम जोन 6 का ये पूरा मामला है, जहां पर टीम ने अवैध रूप से रखे सामानों को हटवाया है और साथ ही साथ अतिक्रमण के चलते लोगों को काफी जाम की समस्याएं झेलनी पड़ रही थी।
उधर राजधानी लखनऊ के गोंडावा थाना क्षेत्र के स्पॉट कॉलेज के पास सोमवार सुबह 11 बजे ज्वेलरी देखने के बहाने दो टप्पेबाज गहनों से भरा डिब्बा लेकर भाग गए हैं और पीड़ित दुकानदार ने गोंडावा थाने के टप्पेबाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। और स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड पर आपको बताएं जितेंद्र ज्वेलर के नाम से ज्वेलरी की दुकान है और दुकान में लगे सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे दुकान पर बुजुर्ग व्यापारी बैठे हुए थे। तभी 4 टप्पेबाज दुकान पर गहने देखने के लिए आते हैं और गहने देखने के बहाने बातों में उलझाकर टप्पेबाज गहनों से भरा डिब्बा लेकर भाग जाते हैं। दुकान में बैठा बुजुर्ग व्यापारी शोर मचाते हुए बाहर निकलता है, लेकिन तब तक टप्पेबाज बदमाश वहां से भाग निकलते हैं और डिब्बे 40 ग्राम के सोने के गहने थे। आपको वहीं बताएं कि पुलिस गुपचुप तरीके से मामला दबाने में लगी हुई है और मीडिया के आने के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती हुई नजर आ रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हर खबर के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है हमारा अभिमान। मेरे देश में सबको मिलती पहचान, मिलकर गाए हम सब तिरंगे की तान। हर घर तिरंगा है हमारी शान। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भाई और बहन की आंखें हमेशा एक दूसरे के लिए सब कुछ साफ साफ और बहुत अच्छा होते देखना चाहती हैं, और इस चाहत को पूरा करने के लिए चाहिए तेज और साफ नजर जो मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से। आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रक्षा बंधन इन सिनेमाज ऑन द 11th of August. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बात करेंगे गोंडा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर बाइक की रैली से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और विधायक अजय सिंह ने ये रैली निकाली है। करनेलगंज विधानसभा के छतौनी चौराहे से इसकी शुरुआत हुई है और लोगों ने जगह जगह रैली का स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में ग्राम प्रधान भी बड़े पैमाने पर शामिल होते हुए नजर आए। गोंडा की ये बड़ी खबर, जहां पर बाइक रैली तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इसमें विधायक अजय सिंह ने ये रैली निकाली है और लोग जगह जगह पर इस रैली का स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों ने जमकर इसका स्वागत किया है और करनेलगंज विधानसभा के छतौनी चौराहे से इसकी शुरुआत की जा चुकी है और तिरंगा यात्रा में ग्राम प्रधान शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहे मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी कड़ी में सोनभद्र जिले की क्राइम ब्रांच कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार में बड़ी कार्रवाई करते हुए 285 ग्राम हीरोइन सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई हीरोइन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस ने संयुक्त टीम ने चंडी तिराहे के पास से ही अटरगा कार में आरती देवी और
अजय पासवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 140 ग्राम हीरोइन और दूसरे के पास से 110 ग्राम हीरोइन के साथ साथ कुल 250 ग्राम हीरोइन को बरामद कर लिया है और उसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों ने बताया है कि मुगलसराय जनपद चंदौसी के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति उन्हें मादक पदार्थ देता था जिसे वो नहीं जानते थे, फिर भी उस मादक पदार्थ को वो रॉबर्ट्सगंज में आकर बेचते हैं। ये बीती रात चंडी तिराहा से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक इसमें आरती उर्फ मौसी है और दूसरा अजय पासवान है। ये दोनों रॉबर्ट्सगंज के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 250 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और ये अर्टिगा गाड़ी से जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये मुगलसराय से किसी ब्रोकर के माध्यम से लाते हैं और यहाँ पर फुटकर बेचते हैं। तो वहीं पर हाईकोर्ट के रोक के बावजूद भी राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम हुक्का परोसा जा रहा है और वहीं पर पुलिस से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। मामला राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र का है, जहां संजीवनी अस्पताल के पास अमर प्लाजा के कैप्टन स्पैरोज कैफे में हुक्का परोसा जा रहा है और युवक के नशे के आदी हैं और 21 साल से कम उम्र के युवक और युवतियों भी इसमें आदी होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। आपको बताएं कि न्याय के लिए लगातार पीड़ित जो है वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं और एसपी से न्याय की गुहार लगाई जा रही। दबंग पीड़ित की पत्नी के छेड़छाड़ की गई है और दबंगों को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित इस तरह का आरोप लगा रहा है और दबंगों ने पीड़ित की दुकान में घुसकर मारपीट की और कई बार स्थानीय थाना परसपुर में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई भी सुनवाई होती हुई दिखाई नहीं दी है। गोंडा से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दबंग पीड़ित को परेशान करते हैं और पत्नी के साथ छेड़छाड़ का मामला निकलकर सामने आया। दबंगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित साफ तौर पर आरोप लगा रहा और कई बार स्थानीय थाना परसपुर में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई पुलिस से करती हुई नजर नहीं आई है। आपको बताएं कि पीड़ित जो है वो आरोप ये लगा रहा है कि उसके साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं। उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी का मामला निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस से भी दरखास्त की है, लेकिन पुलिस भी अब तक कोई भी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। फर्जी एफआईआर, राजनीति के दबाव में मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कर दिया। कौन दर्ज करा रहा है आपके ऊपर एफआईआर? परसपुर थाना एसओ परसपुर। नहीं, राजनीति में कौन कर रहा है राजनीति? उनका कोई आदमी है, विधायक का कोई आदमी है जो 12 फुट जमीन ले चुका है। ये दुकान का ही मैटर है? हाँ, दुकान का यही मैटर है। आपने कितनी जमीन बैनामा लिया? हमने जमीन बैनामा लिया है, एक है जो है 28 बाई 40 फुट और एक है जो है 13 बिस्वा, नवगाटा संख्या 480 है। वो 13 बिस्वा पूरा मैंने बैनामा लिया था 2013 में। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश जश्न मना रहा है। वहीं सरकार भी हर घर तिरंगा अभियान चलाकर हर घर तिरंगा पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है और इसी कड़ी में रायबरेली जिले के बछरावा कस्बे में सरकार की मंशा के अनुरूप आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली की शुरुआत कस्बे के केदवई पार्क से हुई है और पूरे नगर में रैली निकाली गई है और हर खबर से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अखिलेश चौधरी ने कहा कि देश सेवा और राष्ट्र हित से बड़ी दुनिया में कोई भी दौलत नहीं होती। तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस पदाधिकारी सहित भारी संख्या में कस्बे के लोग यात्रा में के साक्षी बने। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और लखनऊ मंडल के अंदर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित भी किए गए हैं और मंडल आयुक्त
रोशन जैकब की अध्यक्षता में जिला अधिकारी लखनऊ और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नगर आयुक्त सहित अधिकारियों ने बैठक ली और कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया है। और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंडला आयुक्त रोशन जैकब ने बताया है कि हर घर तिरंगा अभियान तेजी से लगातार चल रहा है और इसी दौरान त्योहारों के मद्देनजर व्यापारियों को भी कोई भी असुविधा ना हो, इसको भी कोशिशें लगातार की जा रही। वहीं जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि 9 बजे मुख्यमंत्रियों के ध्वजारोपण के बाद विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारा जो 15 की है वो काफी बड़ा इवेंट है जिसमें हम सब लोग जुटे हुए हैं। उसका डिटेल सूर्यपाल अभी शेयर करेंगे। 112 लिखा हुआ, उनका भी 14 से 17 तक विभिन्न स्थानों पर जो है उनसे रूट मार्च कराई जाएगी। पेट्रोल धीमी गति से वो झंडा लगाए हुए गाड़ियां चलेंगी, उनके आगे जो हमारी पॉलीगन मोबाइल से वो भी चलेंगी। हमारा प्रयास ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्थानों को शहर में कवर करें। अमरोहा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जिले में तेजी से कोरोना का जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आया है और 5 साल की बच्ची सहित 19 लोग इससे संक्रमित होते हुए नजर आए। सभी मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। ये बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता रहा है। जिले में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का केस और 5 साल की बच्ची सहित 19 लोग संक्रमित होते हुए दिखाई दिए और सभी मरीजों को होम आइसोलेट भी किया गया है। ये अमरोहा की बड़ी खबर। कोरोना के मामले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर दस्तक देते हुए नजर आ रहा है और सभी मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये कि 5 साल की बच्ची सहित 19 लोग जो है वो संक्रमित हुए। ये आंकड़ा ना बढ़े, इसको लेकर सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिलहाल 5 साल की बच्ची भी इसमें कोरोना पॉजिटिव आई है। अमरोहा की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग अब सक्रिय हो चुके हैं और इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की दस्तक जो है वो होती हुई नजर आई। 5 साल की बच्ची भी इसमें कोरोना पॉजिटिव आई है और 5 साल की बच्ची को मिलाकर 19 लोग इस कोरोना से संक्रमित होते हुए नजर आए हैं और सभी मरीजों को अब होम आइसोलेट किया जा चुका है। तेजी से ना बढ़े उसको लेकर अमरोहा स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। उधर संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की सुबह चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास से कब्रिस्तान की जमीन पर भराव डालने आई खनन की ट्रॉली को कब्रिस्तान स्वामियों ने रुकवा दिया है और इस पर कहासुनी भी होने लगी। आपको बताएं विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया और कब्रिस्तान स्वामी मुर्शिद ने बताया है कि उनके पूर्वजों के यहां पर कब्रगाह है और साथ ही साथ सुलेमान ने अवैध कब्जा कर कब्रिस्तान की जमीन को अपने कब्जे में लेकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया। इसके चलते उन्होंने कानून का दरवाजा भी खटखटाया है और जिस पर संभल उप जिलाधिकारी ने कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। लेकिन इसके बावजूद भी भूमाफियाओं के द्वारा 2 दुकानों को अभी भी नहीं तोड़ा गया। इसके बाद संबंध में उप जिलाधिकारी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सुलेमान ने यह भी बताया कि उप जिलाधिकारी के कहने पर उसने भराव की ट्रॉली मंगवाई थी और उसका यह कहना है कि उप जिलाधिकारी ने जितना कहा था उतनी दुकानों को तोड़वा दिया गया है। नौजड़े में कब्रिस्तान है ये हमारे पूर्वजों की यहाँ कब्रें हैं। यहाँ पर सुलेमान, सुभान, पक्की व जावेद एक उसे जो खनन माफिया है उसके माध्यम से यहाँ पर ये भराव पड़वा रहे थे। जब यहाँ पर हम लोग आए तो वो भराव को छोड़कर भाग गए। इसकी सूचना चौधरी चौकी के इंचार्ज साहब को दी गई तो वो आनंद फान में भाग गए और ये कहने लगे कि हमारे पास लिखित में परमिशन है। जब इनसे परमिशन मांगी गई तो इनके पास कोई भी परमिशन, किसी अधिकारी का कोई लेटर कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पूर्व DIOS अमरकांत सिंह सस्पेंड हो चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताएं सेंटिनियल स्कूल मामले में अमरकांत सिंह को जो है वो सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है और वर्तमान में लखीमपुर खीरी में इनकी तैनाती चल रही थी। ये बड़ी खबर, पूर्व DIOS अमरकांत अब सस्पेंड हो चुके हैं और सेंटिनियल स्कूल मामले का इस पूरा मामला है जिसमें इनकी जो सस्पेंड है वो किया गया है और वर्तमान में लखीमपुर खीरी के अंदर इनकी तैनाती बनी हुई थी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां से बड़ी खबर जहां पर
पूर्व DIOS अमरकांत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और सेंट नियल स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर वर्तमान में अभी इनकी तैनाती बताई जा रही थी। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर पूर्व DIOS अमरकांत को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त वर्तमान में जो उनकी तैनाती थी वो लखीमपुर खीरी में बताई गई है। उधर संभल जिले के अंदर पिछले 1 महीने में संभल पुलिस और प्रशासन कावड़ और मुहर्रम के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुई है और इसी के लिए प्रशासन ने स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि संभल जिले की गिनती प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में की जाती है और इतना विस्तृत आयोजन के बावजूद छोटी छोटी घटनाएं स्वाभाविक रूप से होती हुई नजर आती है, लेकिन इन घटनाओं को समय में समझकर उन सभी को पूरी तरह से गंभीरता से रिपोर्ट किया गया और सभी को सूझबूझ से परिचय देते हुए उन तमाम घटनाओं को सुलझाया गया। कई मर्तबा स्थितियों को बिगड़ने से भी बचाया गया है और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और पुलिस और मीडिया आम जनता की भलाई और समाज में शांति दिन रात बनी रहे इसके लिए काम करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और ये जुगलबंदी भविष्य में भी चलती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। गोंडा से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई और सड़क दुर्घटना में घायलों को लेकर एक फैसला हुआ। मदद करने वालों को 5,000 रुपए मिलेंगे। आयुक्त ने ऐसा कहा। MP अग्रवाल समिति के अध्यक्ष थे, मंडल आयुक्त थे, यानी कि जो गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहा है। मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और सड़क दुर्घटना में घायलों को लेकर ये बड़ा फैसला। मदद करने वालों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे, आयुक्त ने ये कहा है। और MP अग्रवाल समिति के अध्यक्ष यानी कि मंडला आयुक्त जो है वो वहां पर मौजूद थे। बड़ी खबर गोंडा से है, जहां पर MP अग्रवाल समिति के अध्यक्ष और मदद करने वालों को 5,000 रुपए देने की बात कही गई है। MP अग्रवाल समिति के अध्यक्ष मंडल आयुक्त वहां पर मौजूद थे। मदद करने वालों को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा और मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।